तो जी राम राम, जय माता की, जय श्री महाकाल, राधे राधे। तो जी यहाँ पे वानी काट रही है आलू। तो वानी का भी व्रत है, तो वानी अपने तरीके से कोई पकोड़े बनाएगी। तो वानी ने आलू छोटे छोटे काटे हैं और काट के बनाए हैं। ये है दोपहर का समय है, ये पहला नवरात्रि का। तो ये देखिए इसने पकोड़े बनाए दोपहर को, तो ये दही के साथ खाएं तो इसको बहुत पसंद आए कुट्टू के आटे के पकोड़े। तो मैंने नहीं बनाए थे, तो ये कह रही मैं अपने आप बना लूँगी। तो इसने अपने आप बनाए और मैंने भी टेस्ट करे थे तो अच्छे थे। इन्होंने बड़े ही पहली बार बनाए और पहली बार में अच्छे बने हैं। तो मैं बाहर से आई थी, बाहर से आने के बाद वानी ने मुझे चाय और पकोड़े दिए थे, तो बड़े ही टेस्टी लगे खाने में। देखिए कैसे बना रही है ये, और पहली बार में अच्छे बनाए इसने पकोड़े। तो माई रानी के दिन चल रहे हैं, देखिए पूरे ही व्रत रखते हैं। वानी ने भी पूरे रख रखे हैं, मैंने भी, हम दोनों ही पूरे रखते हैं। और तो जी कनिष्का से मैंने 2 रखवाए, जोड़ा रखवाया। तो जोड़े में आता है कोई कोई लास्ट कार पहला रख लेता है, तो मेरे हिसाब से मुझे वो ठीक नहीं लगता। और यहाँ पे शाम का समय हमने पूजा कर ली है, और पूजा करके हमने कुट्टू के आटे की रोटी और वो बनाई है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे में मैंने अपनी फुल पूजा तो दिखाई नहीं है, ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली है माई रानी के हाथ जोड़ते हुए। पूजा मेरी हो गई है, मैंने कर ली है सुबह सुबह ही घोर में। तो पूजा पाठ हो गई है मेरी। अब मैं अपने छत पे जाऊंगी, छत पे वही अपनी तुलसी को पानी दूंगी, सूर्यदेव को पानी दूंगी, अपनी छत की पूजा जाके करूंगी। और कनिष्का का मैं कह रही थी, बीच में मैंने रुक गई, मैं दूसरे टॉपिक पे आ गई, क्योंकि मेरे को हिसाब ठीक नहीं लगता, बीच में अन्न खा लेते हैं। तो मैं लास्ट के 2 रखवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा, अभी सही से दिन भी नहीं निकला है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं उठा है। यहाँ पे मैं अपनी तुलसी को जल दूंगी। तो बस ये मेरे मोबाइल की लाइट है, इसी की रोशनी है, वरना यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मैं ऊपर आई थी तो यहाँ पे मैंने पितरों को भी पानी चढ़ा। देखिए इतना अंधेरा हो रहा था, वो तो मेरे मोबाइल से लाइट जल रही है तो आपको दिख रहा है। तो मैंने कर ली थी पूजा सुबह सुबह ही। मतलब जल्दी उठ जाओ तो जल्दी उठने के में थोड़ी वो तो होती है, आलकस तो आता है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर बिस्तर जल्दी छोड़ दो, जल्दी उठ जाओ, तो सारे काम टाइम टेबल से होते हैं ना, तो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब काम भी, पूजा पाठ भी टाइम से ही हो जाती है, और फिर एक आदत बन जाती है आपको। ठीक है, आदत बन जाती है एकदम। मतलब उसमें फिर उसी टाइम पे काम करने अच्छे लगते हैं सब, कि जल्दी उठ के हमें एक आदत बन जाती है। हम जिस टाइम उठते हैं वो से जैसे लेट उठते हैं तो उनको लेट ही उठना अच्छा लगता है। और मेरे को तो 7 बजे तक में नहीं चलता। भरी ठंड होती है ना, ठंडों में तो मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ। और जल्दी इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि रात होती है लंबी, तो मेरी तो कमर दुखने लगती है लेटे लेटे। सीधा गीजर ऑन कर दूँगी, झाड़ू उड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू उड़ू लगा के अपने पोछा ओछा करके, वही मेरे काम जैसे गर्मी में होते हैं वही ठंडों में होते हैं। तो सारे के सारे पूजा पाठ मेरी वैसे ही होती है। ठंड में मुझे इतनी ज़्यादा लगती भी नहीं है, महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर काम करते रहे तो खून चलता रहता है। बैठ जाए ना, बैठ के ज़्यादा ठंड लगती है मुझे तो रजाई में लेट के, वरना मुझे काम करने में कोई ठंड नहीं लगती है। तो जी यहाँ पे मेरे इस टाइम तक सारे काम हो गए थे, लेकिन बच्चों की भाग दौड़ ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों के, वानी के जैसे व्रत हैं मेरे साथ में ही, तो वानी के लिए मैंने बनाना शेक बनाया है, तो बच्चों को देना ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए थोड़े से आलू बॉईल कर दिए थे, दही रख दी है। मैंने कहा टिफ़िन में ये खा के खोल लेना। और ये मैंने केले का शेक बना के उसको दे दिया है, क्योंकि खाली पेट जाएगी, चाय वाय वो पीती नहीं है। तो मैंने उसको 1 गिलास शेक दे दिया था। और पूजा कर सारी मेरी हो चुकी है, इस टाइम तक बच्चों को निपटा रही हूँ। और ये लेके गई हूँ मैं अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी। मैंने कहा बैठ के, तो जी मम्मी पापा के पास जाऊंगी। मम्मी पापा आए हुए हैं मेरी बहन के घर, मेरी बहन को हुआ है बेबी, तो भाई हुआ है उनका, बहनों का। तो गाइस मैं चलती हूँ मम्मी पापा के घर, सारे काम निबट गए मेरे, पूजा पाठ सब मैंने टाइम से कर दिया। तो मैं हुई आती हूँ। मम्मी पापा इतनी पास में आए हुए हैं तो मेरा मन हो रहा है जाने का, तो मैं चलती हूँ। और ममता के घर पे हैं, तो ममता मेरी छोटी बहन को हुआ है बेबी, 2 बेटी हैं उसकी पहले से, तो अब हुआ है बेटा।
तो मम्मी, उसकी सास तो बीमार ही रहती हैं, तो मम्मी आई हुई है सेवा वेवा करने उसकी। तो मैंने कहा, अब वरना मम्मी पापा रुकते नहीं, पापा को तो मन नहीं लगता मेरे बगैर। अब वो इतनी पास में है तो मैं भी चली जाती हूँ वहीं। कल भी नहीं गई थी मैं, ना ही मैंने फ़ोन पे बात करी है, क्योंकि नवरात्रि की वजह से काम वाम इतना रहता है। और कल मुझे बैंक में भी जाना था, तो बैंक में गई थी, तो इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई उनके पास में। दोपहर में बच्चों को लेके आई, फिर बैंक में गई। तो फ्रेंड, अब मैं सोच रही हूँ मैं मिल आती हूँ उनसे, फिर 1-2 दिन में देखना। रात को मैंने इनको कहा था बच्चों को दूध पी लो हल्दी वाला, तो कैसे रख रखा है, इतने राज लग रहा है इनको। तो ताला मैं खोल के जाऊंगी, कमरों की लाइट ऑफ कर देती हूँ और ताला खोल के जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ, वहाँ का पंखा भी चलता रहेगा और बस गेट का लगाऊंगी, सारा खुला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माई रानी का पंखा भी चल रहा है कैसे, तो माई रानी का पंखा चलता रहेगा, ये देखिए। और यहाँ से ये पूरा खुला रहेगा। तो मैं गेट का ताला लगा दूंगी बाहर वाले का, इस वाले रूम को लाइट वाइट बंद कर देती, इसको भी दरवाज़ा फेर दूंगी और फिर उधर से बच्चों को लेती हुई आ जाऊंगी। कनिष्का और वानी स्कूल गए ना, उनको लेके आ जाऊंगी मैं। फिर मिल जाती हूँ मम्मी पापा से, कभी चले जाएँ वो, उनको भी 8-10 दिन हो गए। आज 8 दिन हो गए, तो उनके पोती पोतों की याद आने लगती है। और मेरी भाभी का भी बच्चा है, चिंता रहती है, उनकी भी पेट में बच्चा है, तो उनका भी बेबी होएगा अब। तो इस वजह से मम्मी पापा क्या करते हैं। और कल बेटे ने देखिए गाड़ी साफ़ की है, धूल जम रही थी लेकिन ढक के नहीं गया, फिर धूल जम जाएगी इस पर। तो मैं अपनी मैया रानी को बता दूं मैं कहाँ जा रही हूँ, फिर मैं मम्मी पापा से मिल आती हूँ, वहीं जाके मिलूँगी आपसे। वो ममता अंदर दूध पिया रही है, पता नहीं है इसे, अभी मैं आई हूँ। किसी को नहीं पता भाई, इसमें आई हूँ। तो ये अरे रजनी आ गई है।